हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें सोनाली गुप्ता जी इस लाइव में ज्वाइन करने वाली है। वो ऑथर है, वो मिसेस भारत आइकॉन है 2019, वो एंटरप्रेन्योर है और भी बहुत सारे जो है काम करती है। वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सोनाली जी हमें इस लाइव में थोड़े ही टाइम में ज्वाइन करने वाली है। सोनाली जी, अगर आप लाइव में आ गए तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिए सो दैट मैं आपको इस लाइव में ज्वाइन कर लूँ। यस, ओके। हेलो मैम, हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। सो कैसे ट्रीट कर रहा है क्वारंटीन आपको, और लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका? Very nice. I'm actually enjoying घर पर रहकर and you know I think बहुत लोगों के लिए ये एक I would say कि बहुत अच्छा है कि जब हम सारा टाइम रोड पर रहते हैं, especially in Mumbai, तो without having to travel so much, I'm enjoying it. But राइट, राइट। अब I और think now I'm also waiting to step out. वाह, वाह। सो मैं भी अभी मतलब मैं भी स्टेप आउट किया था। मैंने 10 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, देन मैं कल भी निकला था एक इंटरव्यू करने के लिए। और Hmm. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मतलब लाइव ही कर लेता हूँ सब सेलिब्रिटीज के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो तो मैं बाहर निकलता हूँ इंटरव्यू करने के लिए। Yes, I think as responsible citizens हम सबका एक ये I think it is our right and it is our duty कि हम support करें राइट, systems को sometimes कि अगर कोई government है या कोई policy है तो ये लोगों की हित के लिए बनता है, तो अगर राइट, हम थोड़ा सा अपनी तरफ से सहयोग करेंगे तो इस चीज को I think we will be able to rapidly overcome it. अगर वही राइट, लोग if you're not together with hand in glove with what the government is trying to do or the people are trying to do or the doctors are trying to tell you, तो आप उसको और ज्यादा प्रोलॉन्ग करते जाएंगे. सो आई थिंक अगर हमें जल्दी बाहर निकलना है तो हमको और ज्यादा इसको अंदर रहकर सेफ रहकर वी शुड जस्ट बी हेल्दी. राइट, राइट। सो ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि मैम बहुत सारे काम करती है, मल्टी टैलेंटेड है। और आज हमारे साथ जो है नेपोटिज्म, ये एक टॉपिक जो बॉलीवुड में 2016 से इन्वेंट हुआ है और उसके बाद चला ही आ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले हमें बताइए मैम कि नेपोटिज्म के लिए आपकी क्या राय है, और जिस तरह से बॉलीवुड में एक के बाद एक का नाम सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं आपको बोलूं, आपको पता है नेपोटिज्म का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? जब कोई अथॉरिटी या कोई जो पावर में होता है वो हम्म। अपने रिलेटिव्स को या अपने जानकारों को यूजुअली जॉब के लिए या किसी पोजीशन के लिए फेवर करके दूसरों के ऊपर उनको एक अपर हैंड देते हैं, राइट? राइट, राइट, अगर आप इस चीज को एक सिर्फ एक डेफिनेशन की तरह देखिए तो नेपोटिज्म कहाँ नहीं है. अगर आप राइट। बहुत पुराने आप गेट बैक टू द टाइम्स ऑफ इवन द महाभारत और रामायण, हम्म। Guru asked Eklavya for his thumb because he was better than Arjun. He favored राइट, Arjun. राइट। तो नेपोटिज्म तो वो भी हुआ ना. हम्म। राइट, जब आप एक पॉलिटिशियन हैं, जब आप एक डॉक्टर हैं, जब आप एक्टर हैं, तो एक लेगेसी होती है जो आपको अपने बच्चों को पास ऑन करनी होती है. आप राइट, कॉर्पोरेट हो, आपने एक बिजनेस बिल्ड किया है, तो आप यूजुअली अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आजू बाजू के जो आपके करीबी हैं, आप यूजुअली उनको हैंड ओवर करेंगे. ये तो हमारी ये 2016 की बात नहीं है, ये राइट। ये सदियों से चलता आ रहा है. सद्य से चला किंग्स रहा एंड है। क्वींस भी अपनी गद्दी को संभाल कर सिर्फ वो अपने योर राइट टू द थ्रोन वाज आल्सो ओनली इफ यू वर दैट चाइल्ड. आप चाहे राइट, कितने भी उनके करीबी बेस्ट एडवाइजर क्यों ना हो, बट आपका चाइल्ड अगर यू नो इवन इफ ही इज नॉट केपेबल, मिलती वो गद्दी उसी को थी. राइट, पॉलिटिक्स में भी चलता है, कॉर्पोरेट्स में भी है, बॉलीवुड में भी है, आई मीन प्रोफेशन में भी है. सो राइट।
अगर आप सिर्फ इसकी डिक्शनरी मीनिंग को देखेंगे तो ये सब जगह है। राइट, ये करेक्ट, गलत कब होता है? जब आप उसका फायदा उठाकर किसी और को चोट पहुंचा रहे हो, या आप किसी और को हर्ट कर रहे हो, या आप किसी और की जिंदगी खराब कर रहे हो, तब इट बिकम्स अ रॉन्ग वर्ड। तो ये तो हमारी कल्चर में है, ये तो लोग सदियों से करते आ रहे हैं। एंड आई थिंक इस चीज को, एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट विथ इट, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज राइट, आई एम ओनली सेइंग कि ये तो डिक्शनरी मीनिंग है और ये हर सेक्टर में होता आ रहा है। बट माई थिंग इज कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी ना इस चीज के लिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एज ह्यूमन बींग्स ये इंस्टिंक्ट होता है, राइट, टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। तो हमें ये थोड़ा चेंज करना होगा। सी, अगर आप फेवर कर भी रहे हैं तो डू इट टू द एक्सटेंट दैट यू आर नॉट हार्मिंग अनदर पर्सन। यू बी ओपन माइंडेड, you be you be more welcoming of talent। अगर आप बॉलीवुड की अकेले बात करें तो yes, there is nothing wrong in a father favoring the son or an uncle favoring a nephew, हर जगह होता है। बट आप अगर किसी और को एक पॉइंट पर ड्राइव करते हैं that that person has come to this point, then you are very wrong. Yes, you are wrong. Then you have to take stand up for your actions. But I also believe that no one really expects to go that far. Of course, there are umpteen number of stories, so I will not get into it. ना तो मुझे पता है, ना मेरे पास facts हैं, तो मैं उस basis पे बात भी नहीं कर सकती हूँ। But मैं अपने point of view से ये बोल सकती हूँ that नहीं, वेलकम चेंज, वेलकम कंट्रीब्यूशन। हमारा ये जो एक सोच है कि हर चीज हम कंपेटिटिवली देखते हैं, तो जहां 4 लोग ऑलरेडी हैं, जब 5वां आ जाता है तो हमें ये लगता है कि हमारी कंपटीशन बढ़ गई है। तो हमें ये सोच बदलनी होगी। जब हम हर चीज में हम थ्रेटन हो जाते हैं कि अब हमारा नंबर चला जाएगा, हम नंबर 1 से 2 आ जाएंगे क्योंकि कोई और आ गया, पर ये तो होने ही वाला है। कौन हमेशा नंबर 1 रहा है? कोई नहीं रहा है। It is going to keep changing. What is going to happen is that you have to understand that it is not competition, it is about contribution. आप ये देखो who is talented enough to be in that position, whether then it is your kith and kin or it is an outsider. And this goes across every sector. Yes, when Me Too came out as a campaign and as what was happening, we started it as a corporate thing, but it actually came down into so many different levels. And so it is with nepotism. We are seeing it as a Bollywood thing, but it is happening everywhere. Unfortunately, because instinctively we are always fighting for a space. I am hoping that on the other side of COVID, there is a lot of understanding that life is so unpredictable and you just never know what can happen when. So instead of fighting for what you have, universe में कमी नहीं है, नेचर में कमी नहीं है। जब हम ज्यादा लेते हैं हमारे हिस्से से, तब हम कमी क्रिएट करते हैं। राइट, करेक्ट, राइट, देयर इज स्पेस फॉर एवरीबॉडी। राइट, राइट, राइट। ऐसा, I mean, yes, tell me. Yeah. So I wanted to ask you, in Sushant Singh Rajput's case, there are so many, as you rightly said, कि जब आप किसी चीज का फायदा उठाते हो तो वो गलत है। तो in Sushant Singh Rajput's case, there are people are saying that ग्रुपिज्म होता है बॉलीवुड में, नेपोटिज्म, राइट टैलेंट को रोका जाता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट, इन बॉलीवुड। बट आप मुझे ये बताइए, ग्रुपिज्म कहाँ नहीं होता है? क्लास में होता है, स्कूल में होता है, बच्चों में होता है। आप अगर नर्सरी में भी चले जाओगे, आपको पता चलेगा ये 4 बच्चे एक साथ बैठे हैं, बोलेंगे वो 5 वाला मेरा फ्रेंड नहीं है, आप मेरे पास नहीं आना, हम रिसेस में, हम ब्रेक में आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो वो 5वां बच्चा, तो इन स्कूल यू आर गिविंग दिस द नेम ऑफ बुलिंग। राइट, ग्रुपिज्म इन स्कूल बिकम्स बुलिंग, that 4 people have formed their group and they are saying now this one is an outsider, he will not come and play with me. तो ये तो हम वहां से शुरू कर रहे हैं। So it is then we have to nip it in the bud there, as those little children who even know how to do this, where are they learning it from? So somewhere inside us we have to make a collective shift as a society. It is not about one individual or 2 people. And
एक या दो लोगों की वजह से थोड़ी ये चीजें होती है। अगर राइट आप राइट दो लोग ये कर रहे हैं, दो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और दो लोग उसको देख रहे हैं, तो ये राइट सारे मिलके उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं ना, करेक्ट करेक्ट right? करेक्ट Even the राइट person who's oppressing is wrong, and the person who's getting oppressed is wrong, and the person who's watching the oppression is equally wrong. राइट राइट So राइट everybody is wrong over here. राइट It राइट is us as a collective society that we have to make the shift and change. Where does it not happen? Office politics is there all the time. Politics by itself is there all the time. राइट So it's राइट happening everywhere. Also, I was reading one of the news where A.R. Rahman Saab is speaking about this nepotism and groupism in the industry. Right. As he said कि मुझे भी बॉलीवुड में काम करने से रोका जा रहा है and all. What do you want to say about it? I would not have to say anything about somebody's individual experience, right? Because I'm Right. sure आज अगर कोई इंडिविजुअली आ रहा है अपने बारे में बता रहा है, इट्स बिकॉज दे वांट टू मेक अ चेंज। हर कोई आने की Right. अपनी स्टोरी इसलिए आगे आ रहा है बिकॉज दे वांट टू इंस्पायर पीपल, मोटिवेट पीपल। सबका एक कलेक्टिव एजेंडा यही है कि ये जो चीज गलत है वो नहीं होनी चाहिए, राइट? आप किसी को भी Right. देखिए, एवरीबडी इज सेइंग, किसी ने ये थोड़ी बोली बॉलीवुड बंद कर दो, आज के बाद बॉलीवुड नहीं होगा। बॉलीवुड Right. तो रहेगा ना, बट यू ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट। जैसे आज अगर घर में है, किसी बच्चे ने गलती की है, तो माँ बाप उसको या तो घर से निकाल दें या उसको सुधारें। So there are all Right. of these people who are trying to change and shift a system that has been going on, and which is where Right. individually they're standing out, they're coming out with their stories, they're rightful in doing what they are. Everybody will Right. come out in a different way. Everyone has experienced it in a different way. Right. So what they are coming out for, you hear them out, understand where they are coming from, and know what they are trying to talk about. And I'm sure Right. because it's happening, अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो ये चीज सबको अफेक्ट कर रही है। एंड अगर Right. ये अफेक्ट Right. कर रही है, then obviously this is something that's not right. So then it needs to change. And if it needs to Right. change, then you need people to come out and talk about it. Right. Right. One of the no. One second. No, everybody not fighting. Most people creating controversy and come to limelight. Exactly, it does happen, but ठीक है, I think to each one's own. अब हम हमेशा मॉरल पुलिसिंग थोड़ी कर सकते हैं। Right. जब तक हमारी खुद की वैल्यूज ही ठीक नहीं होगी, अब लोगों को कितना आप उसको मॉरल पुलिसिंग करोगे? आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, लुक एट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। आप पहले अपने आप में देखिए, look at Right. yourself. Right. If you are capable of going out there and speaking, speak. But if you're Right. not, then you cannot sit on your couch and keep judging people who are going out there and doing it. अगर उनको मिल रहा है limelight, let it be. If they're doing it Right. for limelight, so be it. अगर आपको करना है तो आप भी करिए ना। Right. रोकता तो Right. कोई किसी Right. को कुछ भी, कोई किसी का हाथ पकड़ के रोकता नहीं है। जब वो रोकते हैं तब वो ये नेपोटिज्म वाली बात हो जाती है, और तब हम सब बोलते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। Right. Right. Ma'am, if we talk about your journey, how is it and कैसे start हुई, और have you faced anything like this, or tell us about your journey, ma'am. Like we I think know हम that subtle ways Yeah. में हम सब ये फेस करते हैं। आई Right. थिंक अगर मैं ये बोलूं कि हम तो पेरेंट्स के जैसे भी, जो एक फेवरेट चाइल्ड हो जाता है वो फेवर हो जाता है और बाकी के बच्चे रह जाते हैं, तो वो तो Right. वहां से ही शुरू होता है, Right. राइट? Right. अगेन जस्ट गोइंग बाय द डिक्शनरी मीनिंग, जहां फेवर होता है, दैट्स द वर्ड फॉर नेपोटिज्म। तो ये तो तब से भी चल रहा है। सो यस, ऑफ Right. कोर्स, व्हाई नॉट? बट यस, आई वुड से मे बी आई एम वेरी रेजिलिएंट, मे बी आई हैव नॉट फेस्ड इट टू द एक्सटेंट दैट समबडी एल्स हैज फेस्ड इट। Right. तो अगेन हर किसी की एक डिग्री होती है, खुद की सहने की भी एक डिग्री होती है, और आपके साथ क्या हो रही है उसकी भी एक अलग, मेरे साथ शायद इतना कुछ हुआ ही नहीं होगा। मे बी मुझे Right. मालूम है कि कोई मुझे एल्बो आउट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आई एम डूइंग थिंग्स, अब Right. आई एम इनटू डूइंग इवेंट्स, आई एम इनटू डूइंग, मैं देखती हूँ कि मेरी हम देख कितने सारे लोग वही चीज करना शुरू कर दिए हैं, एंड देन Right. आई सी कि यार दे आर डूइंग बेटर देन मी। फिर मुझे लगता है अरे ये मुझे तो इन्होंने साइड में कर दिया और ये अपना शुरू कर दिया। तो ठीक है, Right. एवरीवन डू व्हाट दे वांट टू डू, Right. बिकॉज Right. आपकी क्रेडिट आपसे कोई नहीं लेके जा सकता है। जिस दिन you Right. believe that someone has taken something out of you, you have given away your power to them. So why would I do Right. that? Right. Right?
In his case, we don't know what drove him. We Hmm. don't know where he came from. We don't know the people he's talking to. But the people Hmm. who are talking against, supporting, siding, you talk about so many actors, actresses who have come. Um they are different people than him, right? Right. Right. In their own way, they are very different people. They may have faced the same thing, but everybody's experience and reaction is different. Right. Right. One of the followers' comment is, "Madam, what do you think about Kangna's statement?" I think what she is doing, and I will not say कि ये because nepotism की बात कर रही है इसलिए है, या ये because against किसी के बात कर रही है इसलिए है, but only Right. as a woman who's single-handedly trying to stand up for something and against bigwigs or against a lobby or against a group. So again, Right. in the same way, when four kids are singling out that one child, that Hmm. one child, if he has the guts and that much power to go up against and say complain to the teacher and say कि वो चार लड़कों ने मुझे अलग किया, Right. it takes courage. So I salute her courage. She has immense courage to do what she is doing. It is not easy to take the kind of steps that she or anyone else is doing, coming out, speaking in public, making themselves vulnerable in front of so many people. Right. So Right. I think I salute her courage and the power that she executes in doing what she does. Wow, wow. So tell us about your journey, as I was asking you कि कैसी आपकी जर्नी रही है। सबसे पहले आपने मतलब ऑथर से लेके फिर बहुत सारी चीजें आपने एक साथ करने की कोशिश की, और जो महिलाएं हमने देखी है, एम्पावरमेंट अभी बहुत ज्यादा हो गया है महिलाओं में। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, एंड यू आल्सो इंस्पायर्स वुमेन्स, सो मेनी वुमेन्स। So my journey also started कि at one point in time मुझे लगा कि I want to do more in my life, and there is a lot that I still want to do. अभी तक तो I think I have just got started. So जैसे राइट। जैसे things came my way, opportunities came my way, I started taking them up. Of course, हर चीज सक्सेसफुल नहीं रही है. देर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम वेयर, लाइक आई सेड कि बहुत सारी फील्ड्स में आप कोशिश करते हैं जाने की, आपको पता चलता है कि आपके लिए तो स्पेस ही नहीं है वहां पर. So राइट। you राइट। get elbowed out, you get thrown out. So there are things that happen. I am now on my place where I have my own platform. I'm an entrepreneur. राइट। I have another book that is coming out. I've won the Mrs. Bharat pageant. So I think बहुत लोगों को अगर आप सुनोगे, there is no overnight success. बॉलीवुड में ये बहुत लोगों ने बोला है कि ये ओवरनाइट सक्सेस कोई नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सालों का स्ट्रगल होता है. जो दिखता है वो ओवरनाइट स्ट्रगल वो सक्सेस दिखती है, स्ट्रगल राइट। नहीं दिखती राइट। है. So I think मेरे लिए भी as a woman who comes from a traditional family and married in a traditional family, a mother of 3 kids, राइट। एक इस मोल्ड से स्टेप आउट कर कर ये सारी चीजें करना मुश्किल था. आज भी राइट। मुझे लगता है that there are so many times because आपकी कल्चर बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी सोसाइटी, आपकी ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें आपको बहुत बाइंड करती हैं, and it's difficult if you want to step out of it and do something for yourself. राइट। राइट। सो व्हाट अबाउट योर फैमिली? फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? बिकॉज करियर जो है, हम लोग तो मेहनत करते ही है, लेकिन फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको फैमिली में कितना कितना सपोर्ट किया उन्होंने, और किस तरह से सपोर्ट किया? आई थिंक सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि मुझे जो करना था वो मुझे अलाउ किया करना, बट राइट। मैंने क्या किया, ये सारी चीजें मेरी खुद की चॉइसेस थी. सो आई थिंक एज अ फैमिली जब आपको सिर्फ एक आपसे सहमति मिलती है ना, दैट इट सेल्फ शुड बी इनफ, राइट। rather than expecting too much, because ultimately you have to build your own, you want to do things on your own, but knowing कि जब आप एक खुश घर में वापस जा रहे हैं, या आप वापस आए तो आपको एक कोई एक कप चाय पिला दे. आई थिंक एज राइट। अ फैमिली जब वो छोटी छोटी चीजें भी करते हैं, इट इज हम्म। मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दे आर ऑल सपोर्टिंग यू. सो यस, मेरी राइट। लाइफ में बहुत सपोर्ट रहा है, एंड आई थिंक
I will give credit not only to family, friends, but I think आपके घर में जो लोग काम भी करते हैं, आपको एक गिलास अगर पानी वो पिलाते हैं, आपको चाय देते हैं, आपके टाइम पे घर ठीक करते हैं, तो वो itself आपके लिए इतनी ज्यादा सपोर्ट है. So I have Right, got support from everywhere. right, right. One of the comment I am reading is you are supporting Kangana and praising her. तो आप उनका एलिगेशन से एग्री करते हो जो सिलेब्स पे पॉइंट कर रहा है? नहीं, I'm not agreeing with what she is saying in terms of whether she is giving allegations or not, because मैं कोई पोजीशन में ही नहीं हूँ. ना राइट, तो मैं राइट, उस फील्ड की हूँ, ना मैं बॉलीवुड से हूँ. मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की करेज को एक्नॉलेज कर रही हूँ. राइट, Her fight towards what she is doing, I acknowledge her and salute her as a woman who's standing up for what she's doing, and that is राइट, it. I don't know anything beyond this. राइट, राइट. मैम राइट. ऑल्सो हम एज हम बहुत ही एक थर्ड पीपल हैं. हम सब जो लोग बात कर रहे हैं, हम जो लोग सुन रहे हैं, ये जो हम पब्लिक है, राइट. राइट, एज पब्लिक राइट, हमको बस इतना ही पता है जो एक सामने वाला बोल रहा है, या जो एक तीसरा बोल रहा है, या एक चौथा बोल रहा है, और हम उसकी बेसिस पे हमारी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं. तो हम राइट, आपको जितना पता उतना ही मुझे मालूम है. मुझे राइट, ना तो उनका इनसाइडर पता है, ना सुशांत का पता था, ना बॉलीवुड का पता है. इट्स नॉट माय फील्ड, राइट. राइट, एंड राइट, अपनी खुद की फील्ड हो तो भी आपको कितना पता होता है. किसी एक इंसान की अंदर की कोई भी बात कभी भी किसी को नहीं मालूम होती है, सिवाय वो राइट, करेक्ट, इंसान के अलग. दैट्स इट. So yes, I may agree to something, I may not agree to something, but it's based on me not even knowing half the facts. Forget half, not even a percentage of the facts. So yes, I राइट, will say I still salute the woman's courage. I salute every person who's standing up and talking. I it takes a lot of courage. It takes a lot of guts, and that I salute. That राइट. emotion I salute. मैम ऑल्सो कैन यू टेल अस अबाउट योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अबाउट Go द beyond स्पोर्ट्स? sports. या, Again, Go Beyond Sports started इसी sports की motivation से. I'm a passionate sports person. आप मुझे sports के लिए, you can ask me. I'm very passionate about राइट, sports, about playing राइट, sports also, and about supporting, because मुझे लगता है sports एक बहुत ही it's a very intricate life skill. Sports जब आप एक खेलते हैं, तब आप सिर्फ खेलते नहीं है, आप जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. राइट फ्रॉम राइट, हारना, जीतना, compete करना, आपके अपोनेंट्स से कैसे व्यवहार करना, राइट, एवरीथिंग. राइट. यू आर लर्निंग एवरीथिंग अबाउट लाइफ within that space of playing one game. राइट, So I राइट, think sports is very important. आपको डिसिप्लिन करता है स्पोर्ट्स, आपको राइट, मोटिवेट करता है. ऑल्सो स्पोर्ट्स एक बाहर की कंपटीशन नहीं होती है, बट विद इन योर सेल्फ देयर इज सो मच कंपटीशन, बिकॉज यू वांट टू कीप डूइंग बेटर. राइट. एंड सिर्फ राइट, स्पोर्ट्स के बारे में, अब जैसे आप जिम जा रहे हैं, आप शुरू करते हैं 2 kg से, फिर आपको लगता है नहीं अब मुझे 5 kg पे पहुंचना है, अब मुझे 10 kg पे पहुंचना है, बिकॉज आप इंटरनली मोटिवेट होते हो. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज अबाउट स्पोर्ट्स एज वेल. राइट, राइट. ऑल्सो आपने कहा कि नेक्स्ट बुक आने वाली है, थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को. मेरी नेक्स्ट बुक है हैप्पीट्यूड, एंड वाह, इट टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड. आई थिंक लाइफ में ग्रेटफुल रहना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड राइट, आई लाइक आई सेड कि आपको जब कोई एक इंसान पानी देता है, चाय करता है, आपका घर साफ करता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल इवन टू देम, बिकॉज अगर वो ना नहीं होते तो शायद आपकी लाइफ डिफिकल्ट होती, डिफरेंट होती. राइट, तो अगर राइट, आज हम जहाँ हैं, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स एंड ऑल द पीपल हु हैव मेड आवर लाइफ इजी. सो आई थिंक राइट, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. एंड हैप्पीनेस मेरे हिसाब से एक चॉइस होती है. आपको खुद राइट, चूज करना होता है कि आपको उस सर्कमस्टेंस में खुश रहना है या नहीं रहना है. आज जैसे राइट, लॉकडाउन की बात है, बहुत सारे लोग हैं जो लॉकडाउन से बिल्कुल खुश नहीं है. ऑफ हम्म, कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट है. हमने तो कभी भी लाइफ में किसी ने नहीं सोचा था कि एक लॉकडाउन इस टाइप की कोई चीज होएगी, या कभी हो राइट, सकती है, राइट, या पूरी दुनिया बंद हो जाएगी.
Right. But you have to choose your own happiness. You have to try to find your own happiness with where you are. Right. 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 Also, any plans to write on nepotism in your books? You know, I would love to. Maybe I will write something. Wow. Wow. Maybe we can talk about a different aspect of what everybody is talking about, and Right. maybe I can put in a different point of view in it. Wow. Wow. Thank you so much, ma'am, for talking to us, and thank you. Thank you for joining us, ma'am. Thank you Thank you so so much much. for having me on. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you. Bye bye. Take care, ma'am. You too. Take care. Bye bye. Yeah. Bye bye.